तो नंद बाबा आज्ञा दिए सभी गोपों को कि इसके शरीर को, पूतना के शरीर को काट काट करके छोटा छोटा करके और सूखी लकड़ियां ला करके इनको जला दो, नहीं तो मरा हुआ शरीर सड़ेगा तो बहुत भारी बीमारी फैलेगी। तो इसलिए उसको पहले काटा गया। उतना थोक है, स्टॉक एक साथ जल नहीं सकता था, तो बहुत बड़ा था। इसीलिए कुल्हाड़ियों से, परसू से उसको कई हजारों गोप मिल करके और काटे, अलग अलग टुकड़ा किए, तो टुकड़ा करके और हजारों चिताओं में उसको जलाए। और जब जलाया गया देह तो उससे फर्स्ट क्लास के अगरू की सुगंध निकली। शरीर जब मनुष्य का जलाया जाता है तो उससे दुर्गंधित धुआं निकलता है, आदमी पहचान जाता है कि आदमी जलाया जा रहा है। लेकिन पूतना का देह जब जलाया गया तो उससे अगर की सुगंध निकली, फर्स्ट क्लास की सुगंध। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान जिसका स्तन पिए थे, अपने पैरों से दबाए थे उसके शरीर को, हाथ से दबाए थे, ओठ लगाए थे, क्या उसमें अब पाप रह गया? उसका शरीर भी शुद्ध हो गया था। आत्मा की तो बात दूर है, उसका शरीर भी परम पावन हो गया था। तो ये तो किसी की लाश जलाने से सुगंध निकलती है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। कि भगवान जिसका दूध पिए हैं, जिसके शरीर पर खेले दबाए, तो उसका सारा पाप समाप्त हो गया था। जैसे हम आग को छू रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं कि ये आग है, तो आग तो अपना धर्म छोड़ेगा नहीं। आग का धर्म है जलाना, वो तो जलाएगा। उसी तरह से भगवान का नाम अपना काम करेगा, इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। इसको संस्कृत के श्लोक में कहा गया है कि जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद होता है, जल मेघ से गिरता है, स्वाति नक्षत्र जानते हैं, तो यदि वह तप्त लोहा पर गिरे, लाल तप्त लोहा पर गिरे, तो गिरते ही उसका नामो निशान मिट जाता है, पता भी नहीं चलता क्या हो गया जल। वो फन से गिरकर जल कर वाष्प बन जाता है यदि तप्त लोहा पर गिरा तो। और वही जल यदि कमल के पत्ता पर गिरेगा तो मोती की तरह चमकने लगता है। और यदि समुद्र के सीपी में गिर जाए, सी शेल में, समुद्र के सीपी में गिरे तो मोती बन जाता है। तो तीन जगह पर गिरने से उसकी तीन गति हो जाती है। तो लाल लोहा अपनी स्वरूप शक्ति रखता है, कमल का पत्ता अपनी शक्ति रखा और सीपी अपनी शक्ति रखा। वो जल चाहे जैसे भी गिरे, लेकिन सीपी में गिरेगा तो उसको मोती होना ही है। उसी तरह से चाहे मन की दशा कुछ भी हो, हम यदि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, तो हमारा हित होगा ही। भगवान का नाम हमारा हित करेगा और हमारे मेंटल कंडीशन की परवाह नहीं करता है। इसीलिए भगवान नाम जप की इतनी महिमा। तो पूतना का चाहे मनोभाव कुछ भी रहा हो, वो कृष्ण को मारने गई थी, जहर लगाकर गई थी, बहुत कपट करके गई थी, लेकिन किस वस्तु के पास गई थी ये मुख्य महत्व रखता है। किसके पास गई थी? वो गई थी साक्षात परब्रह्म भगवान के पास। तो उनका भी अपना सद्गुण है, अपना उनका कुछ स्वभाव है, वे अपने स्वभाव से उसका हित किए। जैसे लोहा गर्म है, अपने स्वभाव से पानी को खत्म कर दिया, सीपी अपने प्रभाव से मोती बना दिया उस जल को, पानी को। तो भगवान में अपना जो प्रभाव है क्यों छोड़ेंगे? जब एक प्राकृत वस्तु भी अपनी वस्तु शक्ति को नहीं छोड़ती है, तो भगवान में तो अनंत सद्गुण है और उनके सद्गुणों में महान करुणा एक अपना विशिष्ट महत्व रखता है। उनमें अपार करुणा है। तो वह करुणा किसी कारण से नहीं होती है कि हमको कुछ कोई दिया, हमारा आदर किया तब करुणा उत्पन्न होगी, नहीं। जैसे कस्तूरी से सहज सुगंध निकलती रहती है, चंद्रमा से शीतलता निकलती रहती है, सूर्य से प्रकाश निकलता रहता है, तेज निकलता रहता है, वैसे ही भगवान से सहज करुणा, सहज सद्गुण निकलते रहते हैं। तो पूतना के मानसिक दशा पर भगवान ने कोई विचार नहीं किया। वे अपने सद्गुण से पूतना को अपनी मां बना लिए अपनी नित्य लीला में। उन्होंने केवल यही देखा कि ये मुझे स्तन पिलाने के लिए आई है, बस जी।
कृष्ण कभी डार्क साइड नहीं देखते, ब्राइट साइड देखते। उन्होंने भाव नहीं देखा पूतना का। यह वस्तु शक्ति है, कुछ भी हो मेरे पास आई है ना, तो अपना स्वभाव लेकर मेरे पास आई है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ी, मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूंगा। यह है भगवान का स्वभाव। हम लोग सुने हैं कि एक महात्मा एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू बहता हुआ आया नदी में, बिच्छू स्कॉर्पियन, तो उसको वो उठा करके नदी के तट पर ले जाना चाहते थे, उधर रख दे, वो बह रहा था बिच्छू वृश्चिक, लेकिन उनके हाथ में वो डंक मार दिया, महात्मा के हाथ कांप गया, वो फिर गिर गया, तो फिर उठाए, और जब उठाते थे तो वो डंक मारता था, बिच्छू का जहर व्याप्त होने लगा शरीर में, फिर भी महात्मा उठा रहे थे। तो किसी ने कहा कि क्या कर रहे हैं, वो अपना स्वभाव, उसका स्वभाव वो डंक मार रहा है, उसका वो स्वभाव ही, उसको मरने दीजिए, छोड़ दीजिए, जल की धारा में बहने दो, आप निकलिए। तो वो कहे कि जब एक बिच्छू भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम क्यों अपना स्वभाव छोड़ें, हमारा स्वभाव है इसकी रक्षा करना है। अंत में वे विजयी को ले जाकर के बाहर रख दी। इसको वस्तु शक्ति कहते हैं। पूतना के उद्धार में भगवान का अपना सद्गुण दिखाया गया कि भगवान ने अपने प्रभाव से उसका हित किया, और हित में भी हित के अपने धाम में उसे अपनी नित्य मां बना लिए, उसका वे स्तन पीते रहेंगे अनंत काल तक। धात्री गति दिया भगवान, जननी गति। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघ्रांसयाति हरे स्तनम दत्वाप सद गतिम, और जननी गतिम आगे कहते हैं, जननी गति दिए। माँ जसोदा को जो सौभाग्य भगवान ने दिया है वह सौभाग्य पूतना को दिए। यह है भगवान का गुण। भगवान श्री कृष्ण के इस गुण को सुनकर सुखदेव गोस्वामी भक्त हो गए।